कुछ उन्होंने कहा है ऑन एयर है जी। इसलिए सफाई उनका ऑन एयर आ रहा है, तो जो बोले हैं वो भी ऑन एयर है जी। इसलिए उसी से चेहरा मिला करके देखें, अपने वक्तव्य को मिला करके देखें कि किसी भी जिम्मेवार व्यक्ति को क्या ऐसा जातीय संबोधन के साथ अपमानित करने का प्रयास होना चाहिए। चूंकि संविधान का हवाला देते हैं, शपथ लेते हैं, कैबिनेट में कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये सब को नजरअंदाज करते हुए आप बायस्ड हैं एक जाति से, इसका प्रमाण दे रहे हैं। आप प्रमाण दे रहे हैं, घर में भी हमको इंडिविजुअल कोई यहाँ पर गेट पर आकर के गाली दे, जातीय शब्द का प्रयोग करे, भाई यही तो किसी SC ST के साथ खाली शब्द का प्रयोग करे तो नॉन अवेलेबल सेक्शन लग जाता है जी। और ये सफाई दे रहे हैं कि हम इसी वंश के हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ जहानाबाद के पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार हैं और जहानाबाद में नीतीश कुमार के करीबी मंत्री का दिया गया बयान, अशोक चौधरी का दिया गया बयान बिहार में राजनीतिक बवाल और भूचाल की वजह है। और बिहार में राजनीतिक बवाल और भूचाल से ज्यादा JDU में राजनीतिक बवाल और भूचाल है। अशोक चौधरी के बयान पर JDU के अंदर इतना बवाल है कि पार्टी के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार और पार्टी के विधायक डॉक्टर संजीव और पार्टी के कई दूसरे नेताओं ने अपनी ही पार्टी के बड़े नेता अशोक चौधरी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अरुण कुमार भी बहुत नाराज थे और इस प्रकरण के 2-3 दिनों के बाद हमारी मुलाकात हुई है। आपका भी गुस्सा बहुत सातवें आसमान पर था अशोक चौधरी के बयान को लेकर। इतने क्यों नाराज हो गए? वो तो सफाई दे रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई हमने तो किसी खास नेता के लिए कही है, सभी भूमिहारों के लिए थोड़ी कही है। देखिए, जो कुछ उन्होंने कहा है ऑन एयर है जी। इसलिए सफाई उनका ऑन एयर आ रहा है, तो जो बोले हैं वो भी ऑन एयर है जी। इसलिए उसी से चेहरा मिला करके देखें, अपने वक्तव्य को मिला करके देखें कि किसी भी जिम्मेवार व्यक्ति को क्या ऐसा जातीय संबोधन के साथ अपमानित करने का प्रयास होना चाहिए। चूंकि संविधान का हवाला देते हैं, शपथ लेते हैं, कैबिनेट में कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये सब को नजरअंदाज करते हुए आप बायस्ड हैं एक जाति से, इसका प्रमाण दे रहे हैं। आप प्रमाण दे रहे हैं, घर में भी हमको इंडिविजुअल कोई यहाँ पर गेट पर आकर के गाली दे, जातीय शब्द का प्रयोग करे, भाई यही तो किसी SC ST के साथ खाली शब्द का प्रयोग करे तो नॉन अवेलेबल सेक्शन लग जाता है जी। और ये सफाई दे रहे हैं कि हम इसी वंश के हैं। बड़े गुस्से में थे। आप बताइए। जो गुस्सा स्वाभाविक है, मैं सोच रहा था कि इनकी पार्टी के लोग करेंगे, उस पार्टी में रिएक्शन होगा, लेकिन जब पूरे बिहार से लोग फोन करने लगे, हमको कहा कि आपको बोलना चाहिए, सामाजिक सवाल है, आप बराबर जातीय स्वाभिमान की बात करते हैं, तब हमने कहा और मैं करता हूँ, मैं बराबर कहता हूँ कि मैं जातिवादी नहीं हूँ, लेकिन जातीय स्वाभिमान के लिए कोई लाभ हानि का चिंता किए बिना मैं राजनीति करता हूं और स्वाभिमान से जीना मेरा प्रथम धर्म है। अशोक चौधरी तो JDU के बड़े नेता हैं, जाहिर है राजनीति में अनुभव भी अच्छा खासा है। अब बेलागंज में उपचुनाव होना है, अब जहां उपचुनाव होना है वहां जिस जाति को लेकर कर रहे हैं उनकी बहुलता भी बहुत है, जो मेरी समझ है, और वहां जाकर इस तरह के बयान दे रहे हैं, जाहिर है इससे राजनीतिक नुकसान ही होगा JDU को। समझ नहीं पाए, जानबूझकर दिया या अनजाने में दे दिया? हमने कहा कि नीतीश बाबू और 1-2 ऐसे सिरफिरे लोगों को कैबिनेट में रख लें, किसी को मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी, सब सीट जीत जाएंगे। बेलागंज हार रही है JDU। अभी हम कैसे कह सकते हैं, जनता निर्णय लेगी, लेकिन ऐसे लोग जरूर पार्टी के जड़ में मट्ठा डालेंगे। JDU के अंदर से ही बहुत मुखर आवाज उठी, जितनी नाराजगी, जितना गुस्सा आपके अंदर था, कमोबेश उतना ही गुस्सा JDU के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार के अंदर था। उन्होंने कह दिया कि ये टिकट बांटेंगे, ये
खुद भीख मांगती, इस तरह की बात उन्होंने कही है। उन शब्दों का इस्तेमाल करना ठीक नहीं लगता और बहुत सारी बातें कही है उन्होंने। एक तरह से अशोक चौधरी को उनकी हैसियत बताई, कहा कि आपको कटिहार का प्रभारी बनाया गया, वहां क्यों नहीं गए, यहाँ नजदीक था तो ज्ञान बांटने चले गए आप। जेडीयू के अंदर क्या होता हुआ देख रहे हैं? देखिए, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि हम उस पार्टी में हैं नहीं। क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, लेकिन आ, ये पार्टी के प्रवक्ता के बयान से जी कुछ डैमेज कंट्रोल तो हुआ है, जी नहीं तो ये सिलसिला और लंबा खींचता और हो सकता है कि इससे अधिक हानि होती। तो प्रवक्ता यदि बोल रहे हैं, इसका मतलब कि पार्टी बोल रही है, जी। तो उससे डैमेज कंट्रोल तो हुआ है। बहुत सारी चर्चाएं चलने लगती हैं जब इस तरह के घटनाक्रम सामने आते हैं, तो चर्चा ये चलने लगती है कि अशोक चौधरी के अच्छे दिन अब जेडीयू में समाप्त हो गए हैं। नीरज कुमार ने जिस तरह से मोर्चा खोला है, तो नीरज कुमार तो नीतीश कुमार की जुबान बोलते हैं। आ, ये सारी चीजें आपको होती हुई लग रही है क्या जी? भाई, कभी कभी ऐसा होता है कि यदि आपने बहक करके या अहंकार में कुछ बोल दिया तो पार्टी उसको डिजोन्ड करती है, जी तो उसका फिर लोगों के मन पर अच्छा असर होता है कि पार्टी नहीं है, ये व्यक्तिगत बयान है। जी। तो व्यक्तिगत झेलेंगे वो। व्यक्तिगत